हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कांगड़ा एक्सप्रेस से सुमित चौधरी जी आज यहाँ से लाइव हुआ अपनी कांगड़ा जो लोकल मार्केट है मकर संक्रांति के मेले को लेके। तो आज उस मार्केट से मैं रूबरू हूँ। तो जो जो संक्रांति का जो मेला है उसका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो मैं यहाँ पे स्पेशली रिव्यू लेने के आया हूँ कि जो हमारी लोकल मार्केट है उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उनको बेनिफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो आज मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, उनसे बात करते हैं। तो आइए सर। तो ये हमारी लोकल मार्केट है। तो सर मतलब कि जैसे जो यहाँ पे मेला लगा हुआ है संक्रांति का, तो इससे मतलब कि आपके हिसाब से ये मेला सही लगा हुआ है कि गलत लगा हुआ है? एक तो जी ये मेला नहीं है, ये घृत मंडल था जो कांगड़ा ग्राउंड में हुआ है। हाँ जी, हाँ और जी। ये हर साल होता है, ये होता है मंदिर परिसर के अंदर। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये घृत मंडल जो है व्यापार मंडल ने व्यापार बना दिया हाँ है। जी, हाँ जी। तो इससे व्यापार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जो 7-8 दिन ये मेला लगता है तो आने वाले 3 महीनों में ग्राहक बाजार से बिल्कुल गायब हो जाता है। तो ये अपील से करते हैं, प्रशासन से अपील करते हैं घृत मंडल को घृत मंडल की तरह ही मनाया जाए, व्यापार की तरह ना मनाया जाए। इससे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये आज हम भी इसलिए आपसे जुड़े हैं क्योंकि हमें भी काफ़ी शिकायतें मिली हैं लोकल मार्केट से कि मतलब कि जब से मेला लगा हुआ है तो जो हमारे जो कपड़ों वाला जो व्यापार है और जो फूड का जो खाने पीने का जो व्यापार है उसमें काफ़ी मतलब कि लॉस हुआ है लोगों का। और जो हमारी लोकल मार्केट है, ठीक है, जितने का डेली का जो यहाँ पे उनकी जो रोजी रोटी चलती है उनको भी काफ़ी मतलब यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो हमें भी मतलब कि इसके लिए यहाँ पे बुलाया गया हुआ था आज, और हमें तो टाइम था नहीं बिल्कुल भी, मतलब फिर भी हमारे 3-4 बंदों ने हमारी शिकायत करी हुई है, इसलिए मेरे को यहाँ पे आज आना पड़ा। तो बाकी सर आप और हमें बताइए कि मतलब जैसे जो प्रशासन है यहाँ का कांगड़ा का, ठीक है, तो जैसे उन्होंने मेला लगाया होगा तो कम से कम आपसे कभी उन्होंने सलाह ली है पहले कभी? हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे मेला लगाएंगे या ऐसा कुछ मतलब कि कोई सलाह नहीं। क्योंकि जैसे अगर बाहर के लोग वहाँ अंदर यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं तो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप भी अपना छोटा सा कोई स्टॉल लगा सकते हो आराम से यहाँ पे। नहीं, छोटा सा स्टॉल लगाएं कैसे, यहाँ पे किराए बड़े ज्यादा हैं। तो एक हफ्ते का 1-1 लाख रुपया किराया रखा हुआ ऐसे है। कैसे हो कि अगर हम अपनी दुकानें बंद करके वहाँ स्टॉल लगा दें, ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे होना चाहिए, या तो फिर ये बाजार जब लगाना है, ये मेले लगाने हैं। एक दिन का 10,000 रुपया कौन देगा करेगा? अगर बाजार लगाने हैं आप लोगों ने तो ऐसे करो, हमारी चाबियाँ ले लिया करो, जितने दिन लगाना लगा लो, ताकि दुकानदार यहाँ फ्री में बैठना है, किराया देना है, वर्कर की तनख्वाह देनी है और बीच में से बिजली बिल देना है, और करोड़ों का टैक्स जो दुकानदार है फ्री का नौकर बुराई करके सरकार को देता है। सरकार फिर भूखी नंगी है कि हर जहाँ बड़ी जगह देखी वहाँ पे मेला लगा दिया। क्या करोगे? सही बोल रहे हो आप। कल को क्या होगा? बच्चे कैसे तरक्की करेंगे? हम बच्चों को कैसे दुकानदार में नहीं, आप दुकान में बिल्कुल सही बोल लाएंगे? रहे हो। वैसे ही ऑनलाइन में मार है ना? वैसे ही आजकल ऑनलाइन की मार है, मेला लगा दिया है। और ऊपर से मेले लग रहे हैं। चलो थोड़ी बहुत बेरी लगाता था, हल्का पीठ में ले जाएगा, कितना फर्क पड़ेगा दुकानदारी को? नहीं, जैसे मेला का तो जैसे है कि हमारा भी ये कहना है कि मेला अगर लगा भी हुआ यहाँ पे तो मतलब कि उसके जो लोकल मार्केट है, जो व्यापारी बंदे हैं, बिल्कुल उनका खत्म हो नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए लगा दिया मेला यहाँ पे, जैसे झूले वगैरह लगे हुए हैं तो वो बिल्कुल सही है, मतलब उसके लिए बच्चों के लिए एक मनोरंजन ही यहाँ पे, ठीक है। बस जो व्यापारिक लोग हैं उनको यहाँ पे लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमारी भी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि मतलब कि कभी भी यहाँ पे मेला लगता है तो सबसे पहले जो प्रशासन है वो अपनी लोकल मार्केट की तरफ देखें, उनका साथ नहीं दे तो कम से कम उनसे सलाह ले लीजिए एक बार कि यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो मेरी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि जो हमारे कांगड़ा के जो लोग व्यापारिक लोग हैं उनका साथ दीजिए, उनसे भी सलाह लीजिए आप कि यहाँ पे अगर आप मेला करवा रहे हो, इतने बड़े बड़े आप सिंगर भी बुला रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो वो चलो वो एक अलग साइड होगी, पर जो बिज़नेस के रिलेटेड जो बात है, ठीक है, जो यहाँ पे व्यापारिक काम चल रहा है उसको लेके जो हमारा लोकल मार्केट है उससे मतलब उनको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं लगा सकते। तो मेरी प्रशासन से यही मांग रहेगी कि मतलब कि आगे से कभी ऐसा हो तो जो हमारी लोकल मार्केट है कांगड़ा की, तो उनसे एक बार बिल्कुल आप एक बार रूबरू हो जाइए यहाँ से, और इनसे भी आप जो उनके रिव्यूज़ हैं वो लीजिए, क्योंकि इनका भी घर परिवार है, इनके बच्चे इनके काम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मेरी यही मांग रहेगी प्रशासन से। बाकी हम और भी इनसे करेंगे बात। बाकी सर आपका सारा का सारा बिजनेस सभी का एक ही है, एक ही बिजनेस सभी का। तो मतलब कि कुछ मतलब कि सभी की आपकी डिमांड यही है कि मतलब कोई प्रॉफिट कोई कुछ नहीं हुआ हमें। अगर प्रशासन ने ये मेला लगाना है तो ये शहर से बाहर होना चाहिए, 2 किलोमीटर एरिया से बाहर, जैसे जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लगा। हाँ, ये भी एक सवाल है ना कि मतलब कि जैसे कोई मेला अगर आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना भी है तो वो जैसे एक शहरी मार्केट है, लोकल मार्केट जो भी है उससे काफ़ी दूर होना चाहिए। क्या है मेले? मेले का तो जरूरत क्या है? पहले तो हाँ, वो भी है। जरूरत क्या है मेले? जब देखो अब इसमें मेले का तो बुराई करके टैक्स भर रहा है,
हर टैक्स वाले एक्साइज वाले हुई है पहले तो एक्साइज वाले वो हर तो पहले से पिछड़ी रखी हर है क्वार्टर के हर साल के बाद हाँ, बोलते हैं वैसे हमें नहीं ग्रोथ हो ग्रोथ हो ग्रोथ हो तो ग्रोथ दे रहे हैं दुकानदार पूर्वांचल का सबसे बड़ा व्यापार पहले बन की गया चीज़ है। हाँ बच्चों के लिए लगाओ ना, खाने पीने की चीजें लगाओ, वही है। बच्चों के लिए लगाओ, झूले लगाओ, वो लगाओ, एंटरटेनमेंट लगाओ, गाने वाले को बुलाओ, कोई बात नहीं, कोई नहीं दिक्कत हम नहीं है। हमारी भी यही है कि मतलब कि जैसे यहाँ पे मेला अगर लगा दुकानें हुआ है बजा मतलब आपने लगानी है यहाँ पे जो बड़ा ग्राउंड जहाँ देखा वहीं पे लग रहा है। देखो ये कांगड़ा के लिए जो है ना एक ही नहीं है, अभी ये अपना धर्मशाला से आए है ना, अभी यहाँ से मेरे ख्याल चुमुंडा आए जा नहीं रहे है, हैं। भगाए हैं। धर्मशाला से भी इनको मतलब कि भगाया उठाया गया गया, खुद भगाया से, गया। जो वही बात है कि वहाँ की भी जो लोकल मार्केट है वो इकट्ठी हुई है, हाँ। तभी उन्होंने मेला उठवाया वहाँ से। नहीं तो आगे तो जाके- वही है आगे कि जाके- जैसे आगे हम भी आप यही हो कि हम वहाँ भी से बाद अपने दाढ़ी में बैठना चाहते हैं, दाढ़ी में भी इनको परमिशन नहीं मिली नहीं, हम है। भी जो उन्होंने बंद रखा है। जब से हमारा भी 6 साल बाद लगा जब ये से मेले लगे हैं ये सारे दुकानदार पूछ लो भाइयों को, इसने बोनी लगाई हो टाइम से नहीं लगी वो नहीं, हमें अभी तक लगी नहीं नहीं, किसी की। 2-3 दिन बोनी नहीं लगी मेले की वजह से। नहीं हम भी इसके लिए आज आपके पास आए हैं कि जो हम भी अपनी लोकल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे लोकल बंदे हैं जिनका अपना बिजनेस है, हम भी उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, लुधियाना से आ रहे हैं, हम उन्हें सपोर्ट क्यों करें, हम भी अपने बंदों को सपोर्ट करेंगे। ये मेला जो है वो प्रशासन ने अपनी तरफ से नाम दिया है मेले को। हाँ हाँ मेला है जो कांगड़ा की पहचान है, बाबा वीरभद्र सिंह का मेला, वो तो डुबा दिया इन्होंने, वो डुबा दिया। वो डुबा दिया और ये नए मेले जला दिए इन्होंने। वही बात है। चलो अभी हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे कि जैसे अगली बार से पहली बार तो ऐसा कुछ हो ना, और आपने कुछ करवाना ही है तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करवाइए। जैसे आप सिंगर बुलाते हो, स्टार नाइट करवाते हो, तो वो चीज़ आप करवाइए, उसके लिए कोई मना नहीं है। पर जो आपका जो व्यापारी वाला जो काम है, अंदर जो कोई भी अपनी शॉप लगा रहा है, जो बाहर का बंदा आके आ रहा है बंदा, ठीक है, तो उसकी वजह से लोकल जो मार्केट है वो हमारी ख़त्म हो रही है। और तो इस मेले के अंदर जो मैक्सिमम 45% तो मुसलमानों की एंट्री हुई है। अब वो भी तो वो चीज़ प्रशासन को देखनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको इस पर हमें पता नहीं है। अब जो लोकल मार्केट है ना, ये पूरा विजिट करते हैं, इनको पूरा पता होता है इस चीज़ का। तो प्रशासन से हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप ऐसा मत करिए, ठीक है। जो हमारी जो लोकल मार्केट है, जो लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे भी आप सलाह लीजिए और उनका भी आप फ़ायदा देखिए। ऐसा नहीं है कि आपका मेला तो 1-2 हफ्ते का रहेगा, इनको तो यहाँ पे पूरी उम्र काम करना है। तो मेरा प्रशासन से ये डिमांड है कि आगे से आप ऐसा कुछ ना करें। और कुछ करवाना भी है आपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप सिंगर बुलाइए, ऐसा कुछ बच्चों के लिए कुछ आप करिए। पर जो अंदर जो अपना जो व्यापार है उसको मत अंदर लेके आइए, उसको जो उनकी लोकल मार्केट है, जो जिसका जो हक है, उसको उसी के पास रहने दीजिए। तो बाकी थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और बाकी सर आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। बाकी हम अपने कांगड़ा एक्सप्रेस के माध्यम से बिल्कुल आपका जो काम है, जो आपका बिजनेस है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। और जो आपकी शिकायत है उसको भी हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा आपसे बिल्कुल वादा रहा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।